about the weekly analysis, monthly analysis and daily analysis and हम एक्सपायरी पे भी एनालिसिस करेंगे। जो एक्सपायरी पे हमारे रहे हैं ऑलमोस्ट वो सारे एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। हम पहले मंथली एनालिसिस पे आ जाते हैं, जो कि हमारा जून का महीना था। वो जून के महीने में लो बनाया 24,473 रुपये का लो बनाया। 24,473 और 25,667 25,700 के आसपास। 24,473 मतलब हेलो हाय, जैसे कि तुम ये देख सकते थे कि जून के टाइम में मार्केट ने अप्रूव दिया 24,470 से लेके 25,600 25,696 के आसपास 96 से 3% का मूव दिया, जो कि 1,196 मतलब वही 1200 पॉइंट का मूव दिया जून के टाइम में। निफ्टी में 1200 पॉइंट का मूव जून के टाइम में। एंड मई के टाइम में देख लेते हैं हम। अगर तुम एक महीने में देखोगे तो 23,935 का लो बनाया था मई में और 25,116 का हाई बनाया। वही 1181 पॉइंट का मूव 1181 पॉइंट का मूव ऑलमोस्ट निफ्टी ने दिया एक महीने के अंदर। डे लो टू हाई का हम बात कर रहे हैं। मई के बाद अब तुम जाओगे अप्रैल में तुम देखोगे तो मार्केट ने लो बनाया था 21,740 का और हाई बनाया है 24,450-57 का। और टोटल ये 2714 पॉइंट का मूव है अप्रैल के टाइम में। 2714 पॉइंट का मूव, और जो कि इसने अप्रैल में डे लो ब्रेक करा था। बट अब मार्च के टाइम में तुम देखोगे ना, मार्च के टाइम में तुम मूव देखोगे तो 21,946 और हाई बनाया है 23,800 23,869। तो टोटल 1923 रुपये का हाई टू लो है। 1923 रुपये में अब तुम यहाँ पे देखोगे मार्केट बियरिश थी। मार्केट बियरिश जोन में चली गई थी अक्टूबर के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी मार्केट बियरिश रही और मार्केट ने ऐसे बुलिशनेस दिखाने स्टार्ट करी। और मार्केट यहाँ पे जो मार्केट का जो हाई है वो है 25,907 और मार्केट ने यहाँ पे हाई जो लगाया है वो लगाया है 25,690 एंड देन यहाँ पे तुम देखोगे 25,608। अच्छा, 25,608 में तुम सारी चीज़ें देखोगे। ये तुम्हारा मंथली एनालिसिस है। मंथली एनालिसिस ये ब्रेकआउट में मिल सकता है, ब्रेकडाउन में मिल सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। बट हम मंथली के बाद वीकली पे आ जाते हैं। हम वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। वीकली प्रीवियस वीक के नीचे क्लोज कर दिया। प्रीवियस वीक जो इसने बनाया था 25,331 का, और इसने अभी जो क्लोजिंग दे दी है 25,149 के आसपास की क्लोजिंग दे दी है। जो इसका जो नेक्स्ट वीक का सपोर्ट था वो सपोर्ट रहेगा इसका 24,824 के आसपास। 24,824 के आसपास अभी तो 24,824 के आसपास एंड दूसरा रहेगा 24,703 के आसपास। 24,703 एंड 24,470 एंड 24,502 के आसपास। ये नेक्स्ट सपोर्ट जो नीचे साइड के सपोर्ट्स हैं ये हैं हमारे। और अभी जो हमें एक जो मेन क्वेश्चन देखना था कि क्या मार्केट एक्सपायरी पे 230 के बाद जब मार्केट साइडवेज नहीं होती है और वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, जो एक एक्सपायरी है वो साइडवेज गई हो, देन उसके बाद हम बड़े टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे। हमारा वीकली बेसिस का एनालिसिस हो गया। वीकली बेसिस के बाद हम डेली बेसिस पे एनालिसिस पे आते हैं। डेली बेसिस पे एनालिसिस पे आप देखोगे यहाँ पे आपका 26 जून था। 26 जून के बाद आपका यहाँ पे टारगेट मिला 27 जून। 26 जून को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 27 जून को एंड देन यहाँ पे मार्केट ने 30 जून के आसपास थोड़ा सा ये किया और 1 जुलाई के आसपास जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी वहाँ पे साइडवेज रहा। 1 जुलाई के बाद हमें 2 जुलाई को भी टारगेट मिले, डे लो ब्रेक हुआ, देन वहाँ पे टारगेट मिले हमें 2 जुलाई के बाद। 3 जुलाई को भी टारगेट मिले। पहले मार्केट ने डे हाई ब्रेक करा, वहाँ पे मेरे को अच्छी तरह से याद है कॉल थी, वहाँ पे कॉल ली हमने, आई गेस हमने कॉल ली थी 30 रुपये की और वो कॉल निकाली हमने 70 रुपये की, मतलब डबल करके उस कॉल को हमने वहाँ पे डबल निकाला। डे हाई ब्रेक हो जब हो रहा था, डे हाई ब्रेक होने के बाद डे लो ब्रेक हुआ, वहाँ पे स्पाइकें लग रही थी। मार्केट 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूरा कंसोलिडेशन किया। मार्केट ने 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कंसोलिडेशन किया। छोटी रेड छोटी ग्रीन, छोटी रेड वो कंसोलिडेशन था, सबको ट्रैप कर रही थी। सबको जो इम्पेशंस ट्रेडर थे जिनके अंदर माइंड सेट नहीं था, जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थे, जो अपना सेल्फ वर्थ लो समझ रहे थे, वो सब एंट्री कर रहे थे। दे आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर की एंट्री थी 3 तारीख को। देन प्रोफेशनल ट्रेडर आता है 130 के बाद। 130 के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल के बाद एक बेयरिश कैंडल बनती है और देन उस वाली कैंडल के पूरे हाई को और लो को इनगल्फ करती है। वो हाई लो को इनगल्फ करने के बाद वो कैंडल उसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व करती है। अंदर ऑब्जर्व करने के बाद डे लो के पास उसकी क्लोजिंग मिलती है। जब उसके पास डे लो की क्लोजिंग मिलती है देन उसके बाद वहाँ से गिरना स्टार्ट होता है। वहाँ से पुट में बहुत अच्छे टारगेट मिले एंड देन फिर
4 जुलाई का तो फ्राइडे, पहले मार्केट ने ऊपर 1 घंटे का कंसोलिडेशन किया, पुट साइड वाले को टारगेट दिए 12:30 बजे तक। देन वहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाना स्टार्ट किया, एंड देन कॉल साइड के टारगेट मिले, एंड देन डे खत्म। एंड फिर आ जाता है आपका 7 जुलाई मंडे को मार्केट ने पूरा कंसोलिडेशन किया। मंडे को कंसोलिडेशन के बाद आ जाता है तुम्हारे मंगलवार के फर्स्ट हाफ में पूरा कंसोलिडेशन किया, एंड देन उसके बाद शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है। जो पहले 15 मिनट की ग्रीन कैंडल थी उसी के अंदर पूरा कारोबार रहा और वो सारी चीज़ें रही। एंड देन उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आई। शॉर्ट कवरिंग में 1-2 रुपये की कॉल 200-300 रुपये के आसपास चली गई। 8 जुलाई 9 जुलाई को तुम देखोगे बुधवार को मार्केट ने पूरा कंसोलिडेशन किया। बुधवार के बाद मार्केट ने बृहस्पतिवार को बहुत बड़े टारगेट दिए, अच्छे टारगेट दिए, बट वहाँ पे मूव हो नहीं रहा था। 30 रुपये से 60 रुपये जा रही थी, तुम 70-80 रुपये का टारगेट रख रहे थे तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट 230 पे मार्केट ने प्रीमियम को मेल्ट किया, प्रीमियम नीचे आया, प्रीमियम पूरा मेल्ट हुआ, प्रीमियम 10 रुपये का लो ब्रेक करके 7 रुपये पे भी गया। मार्केट वहीं पे कंसोलिडेशन कर रही, 7 रुपये से मार्केट 60 रुपये गई, तो यहाँ पे तुम्हारा पैसा बनने के चांसेस थे 10 जुलाई के आसपास। एंड 11 जुलाई को मार्केट डे लो पे डोलो 50-60 रुपये एक वन टाइम मतलब फर्स्ट हाफ में दे दिए, सेकंड हाफ साइडवेज गया। इसमें फर्स्ट हाफ साइडवेज है, वो साइडवेज गया। तो ये प्रॉपर तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा पुट में पैसा बन रहा था, यहाँ पे तुम्हारा कॉल में पैसा बन रहा था। और इस वाली मार्केट में पुट में पैसा बन रहा था। तो यहाँ पे डे हाई डे लो कंसोलिडेशन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ट्रेड किस टाइम पे पंच करना है, कैसे पंच करना, माइंड में स्ट्रेटेजी, माइंड की साइकोलॉजी, माइंड की वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो तभी तुम आगे ग्रो कर पाओगे, नहीं तो तुम यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे। इट्स सिंपल एज लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल चीज़ें करी, हमने मंथली चार्ट देखा और वो वाला चार्ट देखा। मंथली चार्ट देखने के बाद हमने पूरा प्रॉपर चार्ट देखा, पूरा 1 जुलाई में पूरा देख लिया कि कैसे मंगलवार को कंसोलिडेशन होने के बाद दूसरे मंगलवार को कैसे टारगेट मिलते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 2 जुलाई मतलब 1 जुलाई को कंसोलिडेशन करके 8 जुलाई को तुम्हें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। 3 जुलाई में भी तुम्हें टारगेट मिल सकते हैं। 3 जुलाई में पहले फर्स्ट हाफ में मार्केट कॉल साइड जाएगी, सेकेंड हाफ में पुट साइड गई। 3 जुलाई के बाद फिर तुम जाके देखो तो पुट साइड 3 जुलाई के बाद भी 3 जुलाई के बाद 10 जुलाई को भी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। पुट साइड वन साइडेड रहेगा, बेयरिश मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तुम्हारा लॉस कितना है, तुम्हें टारगेट कितना है, तुम्हें कितने पे निकलना, जो जितनी जल्दी स्पीड में तुम्हें टारगेट मिल रहा है ना, जैसे सपोज दैट तुमने एक्सपायरी पे ऑब्जर्व किया होगा, स्पीड में तुम्हें टारगेट मिल रहा है। जैसे कि इस वाली एक्सपायरी पे तुम देखोगे आप देखोगे कि 3 जुलाई पे तुम्हें बड़े स्पीड में टारगेट मिल रहा है। तो जो तुम्हें बहुत जल्दी से मिलता है ना, वो तुम्हें इतनी जल्दी से चला जाता है। जो धीरे धीरे रुक के रहता है ना, तो वो लाइफ लॉन्गर रहता है। तो वो प्रॉफिट को धीरे धीरे करना, जो जितनी जल्दी प्रॉफिट मिले ना उतनी जल्दी बुक करो। वहाँ पे 1 लाख या 2 लाख मत समझो, वहाँ पे पहले महीने को 1 लाख प्लस करने की कोशिश करो, 2 लाख प्लस करने की कोशिश करो, 3 लाख प्लस करने की कोशिश करो, फिर 5 लाख प्लस करने की कोशिश करो। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। 50 लाख दिसंबर तक टारगेट है, बट वो देखना पड़ेगा कि पहले तुम्हें 50 लाख के पास जाने के लिए तुम्हें पहले बेस कैपिटल चाहिए 25 लाख ना तो 15 लाख ना तो 10 लाख, ये बेस कैपिटल है। तो पहले तुम छोटा टारगेट रखो 5 लाख के आसपास का, कि तुम्हारा 5 लाख कैसे निकले, तुम इस वीक में वो कैसे तुम वहाँ पे कैसे प्रीमियम को ले पाओ, कैसे वहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओ, कैसे तुम कंसोलिडेशन में वेट कर पा रहे हो, वहाँ पे तुम्हारी नई हॉबीज़ क्या है। कंसोलिडेशन तुम्हारी गलती क्या है, तुम ट्रेड लेने के बाद ऑब्जर्व कर रहे हो, ट्रेड लेने से पहले ऑब्जर्वेशन होती है। ट्रेड लेने के बाद तो उसमें चले गए 1 लोट 2 लोट पे, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन वहाँ से स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा, माइंड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, माइंड की सारी चीज़ें माइंड में पूरा गेम करना पड़ेगा, माइंड में ही कंट्रोल करना पड़ेगा, माइंड को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये तुम्हारी हो गई। अब तुम्हारा जैसे बोल तुम्हारा 14 तारीख है, 14 तारीख को जैसे मार्केट प्रॉपर बेयरिश है। 14 तारीख को क्या होगा, मार्केट डे लो ब्रेक करके मार्केट 25,000 पे सपोर्ट ले लेगी। अगर मार्केट ने 25,000 पे सपोर्ट ले ली तो इसकी एक सपोर्ट यहाँ पे आई हुई है 24,977। मार्केट 24,977 से सपोर्ट ले लेगी, 24,977 तक मार्केट टारगेट दे देगी, 24,150 तक। 150 से फिर मार्केट दोबारा से नीचे जाना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे तुम्हें ये छोटे छोटे पॉइंट को कैप्चर करना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट को निकलना पड़ेगा, छोटे छोटे दिमाग में बहुत अच्छी से और स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी, जब भी तुम यहाँ पे ऑब्जर्व, जब भी तुम यहाँ पे कुछ अर्न कर पाओगे, नहीं तो यू कांट अर्न एनीथिंग। 14 तारीख के बाद फिर 14 तारीख को देखना पड़ेगा साइडवेज है क्या है। 15 तारीख को मार्केट साइडवेज जाए, मतलब 15 तारीख को फर्स्ट हाफ में साइडवेज नहीं जा सकती, फर्स्ट हाफ में टारगेट दे देगी, सेकंड हाफ में साइडवेज जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मार्केट का काम ही है। 8 तारीख को मार्केट ने क्या करा, वो दे भी देगी एक बार, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे संभावना है, उस संभावना में तुम्हें अपना पैसा निकालना, उस संभावना में तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना, उस
उस संभावना में तुम्हें अपनी ये तुम्हारा इस साइड रहा, एंड देन तुम यहाँ पे देखोगे तो वही तो ये तुम्हारे 15 जुलाई हो गया। 15 जुलाई को 16 जुलाई कुड बी साइडवेज एंड कुड बी गिवन द टारगेट कॉल एंड पुट साइड ऑल्सो, एंड देन 17 जुलाई को तो साइडवेज जाएगा क्योंकि दोनों साइड के प्रॉफिट मिले हुए हैं यहाँ पे। 17 के बाद 18 जुलाई को देखते हैं, 18 जुलाई को देखते हैं मार्केट साइडवेज जाए, कैसे जाए, क्या रहे, डे हो, डे लो हो, डे हाई हो, हायर हाई बने, हायर लो बने, कंसोलिडेशन में ना यू शुड वॉच इन। एंड 19-20 जुलाई को हम दोबारा से मिलेंगे। देन 21-22 जो तुम्हारी जो एक्सपायरी है वो आई गेस 31 जुलाई की है, तो वो तो बहुत बड़ी एक्सपायरी रहेगी। तो 21-22-23 में हम देखते हैं क्या करते हैं। देन उसमें मेरा एग्ज़ाम भी है, एंड देन हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मंडे 30 तारीख का था मंडे, 30 तारीख का था मंडे, 30 का था मंडे को तो डे लो ब्रेक हुआ, देन मार्केट ने गिरना स्टार्ट हुआ। 30 तारीख के बाद मार्केट में जाओ तुम 27 तारीख को जाओ, ये 27 तारीख में डे हाई ब्रेक हुआ, देन थोड़े छोटे मोटे टारगेट मिल गए डे हाई के बाद। 26 तारीख में हमारा पैसा क्यों नहीं बन पाया, क्या हमारी अड़चन रही थी, क्या चीज़ें रही थी 26 तारीख के हमारी, क्या थे 50-50 ट्रेड क्यों लग रहे हैं, बिना इम्पल्सिव ट्रेडिंग क्यों हो रही है, क्यों सब वो चीज़ें हो रही हैं, तो देखते हैं। एंड 26 तारीख का ये कैंडल है, एंड 26 तारीख पे हम 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं 15 मिनट में क्या ही मिल रहा था हमें 26 तारीख को। थोड़ा सा लेट्स सी, मेरा पूरा रिस्क मैनेजमेंट था उस ट्रेड में, वो था 25,500 की था। मेरे को पता था मार्केट 25,500 जाएगी, और वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंट लो इस वजह से हुआ। मैंने एंट्री ले ली 10:30 बजे, तो मार्केट में 12:30 बजे भी टारगेट नहीं मिला, मार्केट ने 1:30 बजे भी टारगेट नहीं दिया। मार्केट ने टारगेट दिया जाके बाद में जाके टारगेट दिए जो बड़े यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे टारगेट्स मिले मार्केट में 245 के आसपास टारगेट मिले, और 245 के आसपास मेरे अंदर ना वो थी, तो मैंने छोटा सा लॉस मतलब छोटा सा प्रॉफिट बुक करा, देन मैंने एग्जिट करा। तो यहाँ पे मेरे को टारगेट मुझे आई गेस मेरे को याद भी है, मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट कमाया था इसमें, अच्छा खासा प्रॉफिट था मेरा। मैंने कॉल 109 रुपये में ली, 109 रुपये में ली थी, उसी एक्सपायरी की कॉल थी, 109 में ली, 169 में निकाली, एंड ये करते करते ये मेरा ये ऐसे उल्टे सीधे बहुत ट्रेड लगाए थे मैंने, बहुत ट्रेड किए थे मैंने उस टाइम पे, पूरे 190 ट्रेड्स थे, 8 पोजीशनें बनाई थी मैंने। 57,200 की कॉल, 56,600 की पुट, 57,400 की, 96,700 की कॉल, 57,000 की कॉल, 24,300 की कॉल, 24,350 की कॉल, 25,400 की पुट, 25,550 की कॉल। तो उस वाली कॉल में मैंने अच्छे टारगेट नहीं ले पाई, वो थोड़ा सा एक मतलब फियर फैक्टर था, बहुत ज़्यादा फैक्टर था दिमाग में, बहुत ज़्यादा दिमाग घबराया हुआ भी था, अरे टारगेट नहीं मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट लूज हो जाएगा, वो सारी चीज़ें थी। तो वहीं पे तुम्हें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा, वहीं पे रिस्क मैनेजमेंट दिखाना पड़ेगा, वहीं पे रिस्क मैनेजमेंट होगा तो अकाउंट थोड़ा सा ग्रो होगा, नहीं तो वो सारी चीज़ें रहेगी। तो वो 26 तारीख का ही रहा तुम्हारा, 26 तारीख के आसपास का ही रहा। 26 तारीख के आसपास के बाद तुम्हारा 25 तारीख साइडवेज थी। प्लस पॉइंट ये भी था कि 26 तारीख को टारगेट इसलिए मिलेंगे क्योंकि 25 तारीख को एक्सपायरी थी, 25 तारीख को सारी पोजीशनें लोड हो रही थी यहाँ पे, 25 तारीख की एक्सपायरी थी, और 25 तारीख की एक्सपायरी होने के बाद फिर यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो 24 जून को मार्केट डे हाई के पास गई, डे हाई के बाद मार्केट ने यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनाई, और फिर मार्केट ने रीटेस्ट करा और बड़ा सा टारगेट दिया। तो ये 24 तारीख का होगा, 24 तारीख को तुम्हारा हो गया सेंसेक्स में, और यहाँ पे सेंसेक्स में तुम्हें बहुत अच्छे टारगेट मिले होंगे, और बहुत अच्छे टारगेट मिल रहे हैं आफ्टर 12:45 के आसपास, 12:45 1:30 ये टारगेट्स जोन होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे से टारगेट मिले, और यहाँ पे तुम्हें 1:45 के बाद मार्केट पूरी प्योर साइडवेज होगी। तो वहाँ पे जब तुम्हें टारगेट स्टॉप लॉस टारगेट तुम्हारे ठीक से मिल जाए, ऑब्जर्वेशन इज द की ऑफ पावर इन द मार्केट, एंड यू डोंट हैव ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे एक्सपायरी में तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे तुम ये वाली जो एक्सपायरी 24 जून वाली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाओगे आप जान के। तो 24 जून की जो तुम्हारी एक्सपायरी है, तो इसमें क्या करा है मैंने 24 जून की एक्सपायरी में, आई गेस जस्ट अ मिनट, तो 24 जून की एक्सपायरी है। 24 जून की एक्सपायरी मेरे पूरे 44 ट्रेड हैं, पोजीशन इतनी ज़्यादा है। सेंसेक्स में मैंने कुछ करा नहीं है, मैंने निफ्टी की कॉल पुट करी है, तो वहाँ पे तो मेरा पैसा बंद तो गया, बट द थिंग इज दैट जो एक बड़ा पैसा बनना था वो वहाँ पे रह गया 24 जून को। 24 जून के बाद यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट, ये पूरी की पूरी प्योर साइडवेज तो नहीं थी, पर हायर हाई फॉर्म हो चुके थे, तो हायर हाई फॉर्म में हो चुके थे, तो वहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि कॉल जाएगी पुट जाएगी, तो वहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा 23 तारीख का लॉस हुआ। माइंड स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, और वो सारी चीज़ें ठीक नहीं थी, दैट इज़ वाई वो लॉस कंसिडर हुआ, और वो चीज़ें रही यहाँ पे। एंड देन 20 तारीख को बड़ा से डे हाई पे ब्रेक हो रहे थे तुम्हारे ये मंगलवार। फिर यहाँ पे तुम्हारा आई गेस
19 जून को तुम्हारी निफ्टी की एक्सपायरी थी, और निफ्टी की एक्सपायरी में होने के बाद यहाँ पे भी तुम्हें निफ्टी में देखो सेकंड हाफ में तुम्हें टारगेट मिले। तो ये तो यहाँ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ सेकंड हाफ में टारगेट मिलते हैं। हाँ सेकंड हाफ में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, सेकंड हाफ में टारगेट मिलते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें वेट करना पड़ेगा। हर ग्रीन कैंडल पे कॉल नहीं, हर रेड कैंडल पे पुट नहीं। वहाँ पे जब तुम डीप ऑब्जर्वेशन करोगे, कंट्रोल करोगे, कंट्रोल योर सेल्फ रखोगे, तो वहाँ पे तुम्हें टारगेट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें स्टॉप लॉस और टारगेट लेने पड़ेंगे। बिना स्टॉप लॉस और टारगेट के कूदना और ग्रीन पे वो करना और थोड़े से पैसे निकलने, थोड़ी सी चीज़ों में करोगे तो जिंदगी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। द थिंग इज लाइक दैट। तो यहाँ पे तुम देखोगे फर्स्ट हाफ में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया 19 जून के बाद सेकंड हाफ में मार्केट ने टारगेट दिए और मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। और सीपीआर के ऊपर नहीं निकले, और सीपीआर की जो यहाँ पे ये कैंडल थी, तो यहाँ पे सीपीआर का तुम्हें यहाँ पे सीपीआर की रेंज समझ जानी चाहिए। सीपीआर की रेंज हुई थी 24,850 की। 24,850 के बाद मार्केट ने जो टारगेट दिया 24,750, 100 पॉइंट ठीक रहता है एक्सपायरी वाले टीम में। वहाँ पे तुम्हें थीटा और गामा डीके पे तुम्हें वो मिल जाता है। 18 जून था, 18 जून के बाद मार्केट ने बड़े बड़े कैंडल बनाए और क्या वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, और मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल थी और ट्रैप जोन में थी, वॉलेटाइल एंड प्लस ट्रैप जोन। फिर 17 जून को आ जाओ, 17 जून को मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बनाई, मार्केट बियरिश एंड प्लस साइडवेज थी। 17 जून को बियरिश प्लस साइडवेज। फिर 17 जून के बाद मार्केट में आ जाओ 17 के बाद 16 जून पे आ जाओ। 16 जून पे मार्केट साइडवेज थी, और 16 जून के बाद 13 जून पे आ जाओ। 13 जून को मार्केट पूरी मार्केट 13 जून की मार्केट जो हमारी 13 जून की मार्केट थी, तो वो 13 जून की मार्केट में क्या हुआ था, 13 जून की मार्केट पूरी साइडवेज थी। फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में कुछ मिला ही नहीं, और फर्स्ट हाफ में साइडवेज थी सिर्फ एक कैंडल के बाद, जिसमें तुम ट्रैप हो और तुम अपने घर पे पोजीशन ले गए और 16,000 रुपये 32 से 30,000 रुपये का लॉस करके बैठे 16 जून को। तो यहाँ पे हर एक दिन हर एक टाइम तुम्हारा एक दूसरे से अटैच है, तो वहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारी। बेस्ट ऑफ लक। तो सेकंड एक्सपायरी पे तुम्हारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि पहले जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो साइडवेज जानी चाहिए, और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होनी चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।